Hello, students. We are back with another interesting lesson to serve with love. I am having with me Mr. Braithwaite, who will carry on henceforth. Over to you, Mr. Braithwaite. 15 नवंबर जब स्टूडेंट काउंसिल अपना हाफ ईयर रिपोर्ट पेश कर रहे हैं, वह ग्रीन स्लेट स्कूल के लिए एक महत्वपूर्ण दिन होता था। मैंने इस दिन के बारे में बहुत सुना था, इसलिए बच्चों के जितना मैं भी उत्साहित था। आज के कार्यक्रम की व्यवस्था, प्रस्तुति एवं नियंत्रण सब बच्चों द्वारा किया गया था। मैं बड़े ही गर्व से बच्चों ने की तैयारी देख रहा था। बच्चे भी मानो अपना किरदार निभाने के लिए पूरी तरह से तैयार थे। 10 बजे सब ऑडिटोरियम में कक्षा अनुसार बैठ गए। मिस जोसेफ और धनाम सबसे वरिष्ठ विद्यार्थी मिस्टर फ्लोरियन के दोनों ओर बैठ गए। मेरे प्यारे विद्यार्थी मित्रों, गुड मॉर्निंग। हमारे स्कूल का लक्ष्य है कि हमारे विद्यार्थी जीवन में खुद का और स्कूल का नाम रोशन करे और हर विद्यार्थी ने इसमें अपना योगदान देना चाहिए। पर हमारे विद्यार्थी बहुत अच्छा कार्य कर रहे हैं और हमें उन पर नाज है। पर आप सबने आचरण, स्वच्छता और पढ़ाई की ओर ज्यादा ध्यान देना चाहिए। मैं इस स्कूल का प्रधान होने के नाते आपको जीवन में हर सफलता मिले यह कामना करते हुए आप सबसे विदा लेता हूँ। Thank you, Mr. Florian. Morning, friends. मैं आपको इस कार्यक्रम की रूपरेखा बताती हूँ। हर कक्षा के प्रतिनिधि अर्धवार्षिक जो ईस्टर से शुरू हुआ है कि पढ़ाई के बारे में बताएंगे। जब सारी कक्षा का प्रस्तुतिकरण हो जाएगा तो शिक्षकों का पैनल स्टेज पर विराजमान होगा और आपके प्रश्नों का उत्तर देगा। इस पैनल का चुनाव भी विद्यार्थी ही करेंगे और शिक्षकों को इसके बारे में कुछ भी नहीं पता होगा। मैं मिस जोसेफ आपसे विदा लेती हूँ। हर क्लास अपना प्रस्तुतिकरण कर रहा था। जैसे जैसे बड़ी क्लास आ रही थी, उनके प्रस्तुतिकरण में फर्क नजर आ रहा था। उनकी प्रस्तुति भले ही सामान्य सी थी, पर खास थी क्योंकि उन्हें विषय अच्छे से समझ में आया था और वे खुद को उससे रिलेट कर रहे थे। सारा जोर इस बात पर था कि उन्होंने क्या समझा, यह नहीं कि उन्होंने क्या समझना चाहिए था। अब मेरे क्लास की बारी। Respected teachers and my dear friends, हमारी क्लास से पॉटर गणित पर, सेपियानो नेचर स्टडी मिस पेग और जैक्सन, ज्योग्राफी पर मिस डेर और फर्मन, फिलॉसफी पर मिस डॉड, हिस्ट्री पर मैं पीटी और गेम्स के बारे में और मिस जोसेफ लोकशाही शास्त्र या गृह विज्ञान पर प्रकाश डालेंगे। मुझे इस बात की बहुत खुशी हो रही थी कि कितने विश्वास के साथ धनाम ने अपने से बड़ी लड़कियों को मिस कहकर संबोधित किया। इसका यही मतलब था कि वह समझ रहा था जैसे जैसे नाम लिए गए हर एक बड़े ही सराहनीय तरीके से मंच पर अपनी जगह ले रहे थे। मेरा विषय डोमेस्टिक साइंस। हमारी पढ़ाई का झुकाव मानवता एवं भाईचारे की ओर ज़्यादा है। हर विषय हमें ये सिखाता है कि भौगोलिक स्थिति, देश, मजहब, रंग कुछ भी हो, हर एक इंसान एक दूसरे पर निर्भर है। अब मैं पॉटर को यहाँ बुलाना चाहूँगी। वजन और माप के ऊपर हमने कई चार्ट्स बनाए हैं।
हमने किलोग्राम और पाउंड, मीटर और फुट के बीच का संबंध बताने के लिए भी कई चार्ट्स बनाए हैं। इस पूरी दुनिया में हम इनमें से कोई न कोई एक पद्धति का उपयोग ज़रूर करते हैं और यह दर्शाता है कि हम सब एक जैसा विचार करते हैं। सैपियानो, प्लीज़ कंटिन्यू। हमने ब्लैक रॉट जो एक फंगस है उसका गेहूं के ऊपर असर, और बॉलवीविल कपास पर, और कोलोराडो बीटल आलू को कैसे नुकसान पहुंचाता है इसके बारे में स्टडी किया। कई सारे देशों ने एक साथ आकर इन वायरस की गतिविधियों, प्रजनन, स्थलांतर के बारे में जानकारी इकट्ठा की है, जिससे इनके असर को कम किया जा सकता है। चलो देखते हैं जैक्सन को आगे क्या कहना है। इस पृथ्वी पर किसी देश के पास खनिज ज़्यादा है तो किसी के पास खेती अच्छी होती है, किसी देश के पास कुछ साधन अच्छे होते हैं, ज़्यादा मात्रा में होते, तो किसी के पास कम होते। इसीलिए हर एक देश दूसरे पर निर्भर होता है। प्लीज़ इनवाइट मिस पेग। थैंक यू जैक्सन। अब मानव संबंध के बारे में देखते हैं। युद्ध के बाद देश के सामने अपनी जनता के रोटी, कपड़ा, मकान की समस्या आती है। कितने ही शरणार्थी है, उनका ना तो देश है ना तो उन्हें कोई पूछता है। पर हाँ, यूनिसेफ के प्रयास काबिले तारीफ है। अब मैं यहाँ पर आमंत्रित करूँगी फरमैन को। फरमैन, प्लीज़। क्या आपको मेरे हाथ में एक स्केलेटन दिख रहा है? यह एक फीमेल स्केलेटन है। मैं ये साबित कर सकता हूँ, पर दावे के साथ ये नहीं कह सकता कि यह चाइनीज़ है, फ्रेंच है, जर्मन थी या ग्रीक थी, वह गोरी थी या सांवली थी, या फिर दोनों का मिक्सचर थी। इसका मतलब हम सब एक है। हम सब एक जैसे ही जन्मते हैं और बाद में हमारा पालन पोषण, बड़ा करना अलग अलग तरह से किया जाता है। मिस डेयर, अब आपकी बारी। आज हमें कई मुश्किलों का सामना करना पड़ता है, जैसे बीमारियां, पर इन सब पर इलाज हम एक दूसरे के सहकार्य से प्राप्त कर सकते हैं। ओवर टू यू मिस डॉड। हिस्ट्री, इतिहास में हमने पढ़ा इंग्लैंड में हुआ सुधार। लोगों ने धार्मिक बंधनों को तोड़ वैयक्तिक स्वातंत्र को अपनाया। इस तरह उन्होंने दूसरों के विचार और संस्कृति को समझने की कोशिश की। अब हम देनहाम के पास चलते हैं, देखते हैं उसे क्या कहना है। मैं पीटी और खेल जिस तरह स्कूल में कराए जाते हैं उसका विरोध करता हूँ। पीटी बहुत बोर है, एक जैसे एक्सरसाइज करने पड़ते हैं। इसका क्या फ़ायदा? इससे अच्छा तो खेलना है। मेरे साथ मेरे सारे फ्रेंड्स ज़रूर सहमत होंगे। अब मैं कायरा और जिया को कागज़ पर टीचर का नाम लिखने का निवेदन करूँगा। आई रिक्वेस्ट मिस्टर वेस्टन, मिसेस डेल इवांस, मिस फिलिप्स देनहाम, मिस जोसेफ to come on stage please। फिर प्रश्नोत्तर शुरू हुआ। यह एक बहुत सुखद अनुभव था जो मैं कभी नहीं भूल सकता। छोटी कक्षा के बच्चे प्रश्न ही नहीं पूछ रहे थे, क्योंकि या तो वे शर्मा रहे थे या इसके लिए वे तैयार नहीं थे। टीचर्स थोड़ा हड़बड़ा गए, पर मिस फिलिप्स ने सारा मामला बड़े अच्छे तरीके से संभाला। मिस्टर वेस्टन का तो हाल खराब हो गया। वे तो प्रश्नों की बौछार को समझ ही नहीं पाई। एक्सरसाइज कैसे फ़ायदेमंद है वे ये सिद्ध ही नहीं कर पाए। देनहाम एक ट्रेंड बॉक्सर था।
जिसके अनुसार पीटी हफ्ते में 2 बार सिर्फ 20-20 मिनट करना व्यर्थ है। तो डेनम, आपके हिसाब से पीटी व्यर्थ है? हर विषय, पीटी भी और खेल भी, ऐसे आपके अभ्यासक्रम में है जिससे आपको ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा हो सके। स्कूल के सीमित साधन के बावजूद आपकी भलाई में कोई कसर नहीं छोड़ी जाती। हाँ, पर हर एक को खुश करना मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन है। हाँ, आप में से कुछ नसीबवान है जिसका शारीरिक तंदुरुस्ती अच्छी है और आपको पीटी की ज़रूरत नहीं है। पर यह बात ध्यान में रखो कि दूसरी भी है जिन्हें इन सब की सख्त ज़रूरत है। आप दूसरों की मदद ज़रूर कर सकते हैं। हमें पीटी की क्या ज़रूरत? जो छोटे हैं, जिन्हें ज़रूरत है वो करें। हम सब फुटबॉल या कोई और गेम खेलेंगे, खाली वक्त इसमें समय बर्बाद क्यों करें? डेनम, पीटी सिर्फ शरीर के लिए ही नहीं बल्कि मन के लिए भी ज़रूरी है। आपके स्कूल का टाइम टेबल ऐसे बनाया जाता है कि आपको स्कूल छोड़ने के बाद भी इसका उपयोग होगा। अगर आप ना चाहते हुए भी ये सब करते हो जो आपसे कहा जाए तो इसका आपको निश्चित ही फ़ायदा होगा। मेरे ख्याल से अब तुम्हें समझ गया होगा। मुझे अपने विद्यार्थियों पर बहुत गर्व है। आज का कार्यक्रम सच में बहुत अच्छा हुआ। आप सबका योगदान काबिले तारीफ है। अब हम इस कार्यक्रम को समाप्त करते हैं। हेलो फ्रेंड्स, अब हम आपसे विदा लेते हैं। होप आपको ये लेसन टू सर्व विथ लव बाय ईयर ब्रेथवेट पसंद आया होगा। आप कमेंट सेक्शन में मुझे ज़रूर इसके बारे में बताइए। अभी तक अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया होगा तो प्लीज़ डू सो, हिट द रेड बेल आइकन so that you'll get the notification of the latest releases that are done on this channel. Till then, bye.